नमस्कार। केरल में लोकसभा चुनाव, क्या पूरे देश में ही लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, केरल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वैसे वैसे बढ़ रहा है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव में उसका गठजोड़, जो सामाजिक गठजोड़ है, जो सामाजिक जनाधार है, वो हिंदू और क्रिश्चियन यानी हिंदू और ईसाई समाज के बीच में बढ़े। हिंदू और ईसाई समाज की एकता, और इसमें सहायक हो रहा है जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां केरल में, उसकी सहायता मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसका केरल में बहुत असर पड़ा है। व्यापक पैमाने पर अक्षत वितरण के कार्यक्रम का स्वागत हुआ है। वहाँ लोगों के मन में खासतौर से अयोध्या के मंदिर को और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जो रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है और दूसरे विपक्षी दलों का, खासतौर से सीपीएम का, उससे नाराज़गी है, एक असंतोष है। उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में अभी बीजेपी के साथ समस्या ये है कि उसके पास केरल में जनाधार वाले नेता नहीं हैं। तो ईसाई समुदाय और हिंदू समुदाय को जोड़ने के लिए कोई एक ऐसा नेता चाहिए जिसका जनाधार हो। भारतीय जनता पार्टी हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंच गया था, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद से आज तक कभी केरल से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है। सिर्फ एक बार विधानसभा की एक सीट जो है तिरुवनंतपुरम की, वो जीती थी। उसके अलावा विधानसभा की भी कोई सीट नहीं जीती है, क्योंकि केरल की जो डेमोग्राफी है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अनुकूल नहीं आती। 3 समुदाय हैं मुख्य रूप से, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इनमें से 2 जिस तरफ हो जाते हैं उस तरफ सरकार या उस तरफ जो है राजनीतिक पलड़ा झुक जाता है, उस तरफ उस गठबंधन को जीत मिलती है। मुख्य रूप से 2 गठबंधन हैं। आज तक किसी पार्टी को अकेले जो है बहुमत केरल में नहीं मिला है, गठबंधन की ही सरकार बनती रही है। तो 2 गठबंधन हैं, एक है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरा है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेतृत्व सीपीएम करती है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य जनाधार है वो हिंदू, मुस्लिम और साथ में कुछ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई वोटों के आधार पर है। मुस्लिम वोट बंटता है सीपीएम और कांग्रेस के बीच में, लेकिन क्रिश्चियन वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र इसी वोट बैंक पर है। भाजपा पिछले काफ़ी दिनों से, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के और गोवा के जितने ईसाई मंत्री और विधायक थे उन सब से कहा कि आप केरल जाइए, वहाँ ईसाई समाज के लोगों से संपर्क कीजिए और उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ शासन है वहाँ क्या हो रहा है, समाज के लिए किस तरह से काम हो रहा है, समाज के प्रति किस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। ये सब बातें वहाँ जाकर बताइए। ये सिलसिला उस समय से शुरू हुआ है और इस सिलसिले को प्रधानमंत्री ने लगातार बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने दौरा किया है लगातार केरल का। हाल ही में उनकी त्रिशूर की सभा का कार्यक्रम का मैंने जिक्र किया था, उस पर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से 2 लाख महिलाएं उस कार्यक्रम में आईं। वो दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का कार्यक्रम था। उस तरह का कार्यक्रम इससे बड़ा भारत में तो कोई नहीं हुआ, और भारत से बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो और कहीं हो नहीं सकता चीन के अलावा। और चीन में चूँकि डेमोक्रेसी है नहीं, तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होते नहीं। लेकिन अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ी मछली लगी है। बड़ी मछली मतलब एक जनाधार वाला नेता, पीसी जॉर्ज। ये केरला जनपक्षम पार्टी चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं। केरला कांग्रेस के अलग अलग फैक्शंस में रह चुके हैं, और पूर्जा है एक विधानसभा क्षेत्र कोट्टायम जिले में, वहाँ से 7 बार के विधायक हैं। तो जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर, अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया है।
और वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। पथन मित्तम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको कोट्टायम से लड़ाना चाहती है। उनका जो चुनाव, उनका जो असर है, उनकी जो लोकसभा सीट है वो कोट्टायम जिले में ही आती है, इसलिए पार्टी चाहती है वो वहाँ से चुनाव लड़ें। पथन मित्तम से केरल भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़े थे 2019 में और लगभग 28% उनको वोट मिले थे। अच्छा परफॉर्मेंस, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए बीजेपी फिर से उनको वहाँ से उतारना चाहती है। लेकिन अभी बीजेपी के पास जो क्रिश्चियन नेता आए हैं उनको लेकर बीजेपी उत्साहित तो बहुत है, लेकिन वो जनाधार वाले नेता नहीं है, पहचान वाले नेता ज़रूर हैं। क्रिश्चियन समाज में उनकी पहचान ज़रूर है। सबसे बाद में, मतलब पीसी जॉर्ज से पहले आने वाले जो हैं वो अनिल एंटनी थे, ए के एंटनी के बेटे। उससे पहले टॉम वडक्कन आए जो कांग्रेस पार्टी में थे, प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के। और उससे पहले के अल्फोंस जो पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा भी भेजा, उसके अलावा केंद्र में मंत्री भी बनाया था। लेकिन ये सब जनाधार वाले नेता नहीं थे। पीसी जॉर्ज जो है 7 टर्म के MLA हैं और उनका जनाधार है। अभी हाल में पिछले साल जो है क्रिसमस पर केरल से कई बिशप और ईसाई समाज के गणमान्य लोग दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिले। उसके बाद बड़ा रिएक्शन केरल में हुआ। केरल में दोनों गठबंधनों में, UDF में भी, LDF में भी। LDF में मंत्री हैं चेरियन, उन्होंने आलोचना की कि ये लोग जो है ग्रेप जूस और केक खाकर मणिपुर को भूल गए। उसका केरल कैथोलिक चर्च जो है उसने बड़ी आलोचना की कि ये बयान किसी मंत्री की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। और केरल का ईसाई समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आ रहा है। सवाल है क्यों आ रहा है? 2 उनके मुद्दे हैं, 2 उनकी शिकायतें हैं जिनका निराकरण न तो CPM करने को तैयार है न कांग्रेस पार्टी। निराकरण छोड़िए, उस समस्या को समस्या भी मानने को तैयार नहीं है। पहली समस्या उनकी है वो है लव जिहाद की। क्रिश्चियन लड़कियों को, युवा लड़कियों को बरगलाकर उनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इससे क्रिश्चियन समाज के लोग बहुत परेशान हैं। इससे वो छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए, कोई ऐसी सरकार आए जो इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए और कड़ाई से इससे निपटे। आपको याद होगा कि VS अच्युतानंदन जब चीफ मिनिस्टर थे CPM के, तब ये मामला उठा था और उन्होंने इसकी जांच कराई थी। मामला हाई कोर्ट तक गया था। फिर बाद में जो हुआ वो सब आपको मालूम है। दरअसल देश में ये मुद्दा केरल से ही उठा। दूसरा उनका मुद्दा है कि जिस तरह से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ रहा है। दोनों गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है और CPM के नेतृत्व वाला जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, दोनों चाहते हैं। अभी IUML जो है वो कांग्रेस के गठबंधन में है, लेकिन LDF चाहता है कि वो उनके साथ चले आएँ इस चुनाव में, यानी 2024 के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में। इस चक्कर में ईसाई समाज को लग रहा है कि IUML के चक्कर में मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी तुष्टीकरण के लिए दोनों गठबंधन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसकी नाराज़गी उनको है। उनको लगता है कि इन सब परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो उनकी इस समस्या का निराकरण कर सकती है। इसलिए क्रिश्चियन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का केरल में कोई बड़ा जनाधार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसको डबल डिजिट में वोट शेयर तो मिला था, सीट नहीं मिली थी। क्या इस चुनाव में, यानी 2024 के चुनाव में वो सीट में कन्वर्ट होगा? ये बड़ा सवाल है। अगर हिंदू क्रिश्चियन एकता का ये गठबंधन बनता है ज़मीन पर तो ऐसा हो सकता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर उठा नहीं रखना चाहती। प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री की कोशिशें, क्रिश्चियन समाज को जिस तरह से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। सवाल ये है कितनी। वोट शेयर बढ़ेगा ये तय है, क्या वो सीट में कन्वर्ट होगा ये एक प्रश्न है जिसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ही दे पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।